तो हाईएस्ट पैकेज इसका 26.4 गया है, 3,75,000 का भी है। ये जो सारी ब्रांचेस है सीएससी के रिलेटेड ही देखने को। इसके अलावा 16 ईयर एंड 6 मंथ की आपके 31st। फाइनली बच्चों एसआरएम के फेज 2 का रिजल्ट आउट हो चुका है। उसके बाद जाकर के काफी सारे बच्चों ने कहा कि सर एसआरएम रामापुरम जो कॉलेज है वो एक्चुअली में कैसा है, क्या ये वर्थ इट है या नहीं, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ के बारे में जानेंगे कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से है, फीस कितनी लग जाती है, साथ ही में यहाँ पे आपको प्लेसमेंट्स कैसी मिल रही होंगी, प्लेसमेंट्स के साथ ही साथ जाकर के आपकी क्या हॉस्टल फैसिलिटी, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और लास्ट में ये भी डिस्कस करेंगे कि अच्छी चीजें क्या है, प्रोज एंड कॉन्स, बुरी चीजें क्या है, क्योंकि हम लोग दोनों चीजें बात करते हैं। बिना बुरी चीजों के कोई रिव्यू है तो दैट्स नॉट एन रिव्यू, ठीक है, फिर वो प्रमोशन हो गया ना, सारी अच्छी चीजें बता दी तो इसलिए आपको ध्यान से मैं सारी चीजें बताने वाला हूं। बट बच्चों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल नहीं किया तो जाके कर लो, क्योंकि हो सकता है इसकी फीस 2,999 हो भी चुकी हो, ठीक है, 2,999, क्योंकि अभी 2,499 अगर दिख रही है जाकर क्लिक करके देखो, जाके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसकी अगर हो चुके होंगे तो 2,999 टीम ने बढ़ा भी दिया होगा 50 स्टूडेंट्स के बाद। तो जल्दी से जाके कर लो, क्योंकि वन टाइम ही चांस है फेज 2 में, और फेज 2 में आपका राउंड 2 होगा भी नहीं, रैंक वेस्ट नहीं करवानी। और इस बार 50% से ज्यादा सीट्स फेज 1 में ही भर चुकी है, तो काफी कम सीट्स है, कट ऑफ हाई होने वाली है, काफी सारे इश्यूज होंगे, एक ही कैंपस एक ही ब्रांच भरनी, इतनी सारी दिक्कतें हैं, खुद से करोगे नहीं मिलेगा, समझा रहा हूं बच्चों, इसलिए आप लोग रिस्क वगैरह मत लो, जल्दी से काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर लो, ठीक है। इतनी ज्यादा फीस भरने वाले हो, ये फीस आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है, जल्दी से ज्वाइन कर लेना। आप बच्चों ज्यादा बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। एसआरएम रामापुरम एस्टैब्लिश हुआ है 2004 में। एरिया की बात करेंगे तो 20 एकर्स के अंदर रहने वाला है। एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रामापुरम रहेगा। बाकी कैंपस की फोटो आप लोग देख लो। बाकी यहाँ पे रैंकिंग की बात करेंगे तो इसकी कोई खुद की नहीं है, ये जो वही मेन कैंपस एसआरएम केटीआर, तो उसकी रैंक 14 है। 2025 में पहले रैंक 13 थी, बट यू डोंट हैव टू जज अ कॉलेज बाय इट्स रैंकिंग। तो बच्चों आ जाते हैं एडमिशंस पे। तो एसआरएम JEE का एग्जाम सभी बच्चों ने दिया होगा, फिर एसआरएम के काउंसलिंग में बैठोगे और आपके 60% मार्क्स होने चाहिए पीसीएम में आपके क्लास 12 के अंदर, ठीक है। इसके अलावा 16 ईयर एंड 6 मंथ के आपके 31 जुलाई तक आप लोग हो जाने चाहिए, नहीं होगे तो यू आर ऑल्सो नॉट एलिजिबल। बाकी ब्रांचेस की बात करेंगे तो ये सारी ब्रांचेस हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, सीएससी कोर हो गया, सीएससी की स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस है, सीएससी की स्पेशलाइजेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, आईओटी हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी हो गया, कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम हो गया, आगे सीएससी की स्पेशलाइजेशन गेमिंग टेक्नोलॉजी और क्लाउड कंप्यूटिंग। यहाँ मोस्टली जो सारी ब्रांचेस है सीएससी के रिलेटेड ही देखने को मिलेगी। बाकी लोअर ब्रांचेस वगैरह भी है, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बाकी ये हो गया आईटी हो गया और मैकेनिकल हो गया, राइट। बाकी फीस की बात करते हैं तो यहाँ फीस आपको ये देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग देख लो कि यहाँ पे अगर हम लोग लोअर ब्रांचेस वगैरह तो 1,75,000 है। बाकी सीएससी कोर्स सबकी बात करेंगे तो 3.5 लाख की फीस जा रही होगी, ठीक है। और इस तरीके से है। बाकी सीएससी की स्पेशलाइजेशन वगैरह 3,75,000 का भी है, ठीक है। कुछ स्पेशलाइजेशन जो है बिग डेटा एनालिटिक्स 3 लाख में भी है, ठीक है। तो इस तरीके से फीस वगैरह देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हो 3,25,000, 2,75,000 हो गया। ईसी वगैरह ब्रांच का 2,50,000 इस तरीके से है। बाकी हॉस्टल का खर्चा भी देख लो, यहाँ पे हॉस्टल भी आपको 2 शेयरिंग वगैरह लोगे तो अराउंड आपको 1,55,000 ये हो गया। 85,000 आपका मेस का खर्चा हो गया, तो 5,000 कॉशन मनी हो गया। तो इस तरीके से है, ठीक है। आप लोग बॉयज़ हॉस्टल का देख सकते हो, ये गर्ल्स का था, ये बॉयज़ हॉस्टल का भी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग और देख लो, ठीक है ना, हॉस्टल गर्ल्स ये सारी चीज़ें। यहाँ पे आप टोटल खर्चे की बात करें तो अगर लोअर ब्रांचेस वगैरह लेते हो तो 14 से 16 लाख में हो जाएगा। सीएससी रिलेटेड वगैरह लोगे तो 20 से 22 लाख का खर्चा आ रहा होगा, ठीक है। बाकी स्कॉलरशिप्स की बात करेंगे तो ये सब भी स्कॉलरशिप देते हैं, बट इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो ही बना दी होगी, जो लेटेस्ट फेज 2 की है वो जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी प्लेसमेंट्स की बात करेंगे तो लेटेस्ट की बात करेंगे तो हाईएस्ट पैकेज इसका 26.4 गया है। एवरेज पैकेज अराउंड 7 LPA का अराउंड ही रहेगा, ठीक है, 7 LPA के अराउंड, उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग डेटा भी देख सकते हो, ठीक है। यहाँ टोटल ऑफर्स 2,246, हाईएस्ट पैकेज 29.5 LPA का दिया हुआ है इन्होंने, लेटेस्ट जो है, ठीक है, 29.5 इस तरीके से रहने वाला है। बाकी टॉप रिक्रूटर्स यहाँ पे भी माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी वगैरह आती है, बड़ी कंपनीज आती है, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो प्लेसमेंट भी डिसेंट ही है, बट केटीआर और एपी सबसे थोड़ा सा कम है, तो ये चीज़ें रहती हैं। बट ये आपके घर के पास है तो यू कैन ऑल्सो कंसिडर इट। बाकी कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो चेन्नई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दैट इज 10 किलोमीटर्स की दूरी पे। गिंडी जंक्शन रेलवे स्टेशन जो है 8 किलोमीटर्स की दूरी पे। बाकी ऑफिशियल कट ऑफ कोई रिलीज होती नहीं है, इस वजह से काफी ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि चॉइस फिलिंग में एक ही दिखता है बस। अब आ चुके हैं बच्चों हम लोग वीडियो के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे। अगर इस पार्ट को जो भी बच्चा स्किप करता है, हो सकता है वो पूरे 4 साल कॉलेज में जाकर
रिग्रेट करेगा या फिर जिंदगी भर का रिग्रेटमेंट रह जाएगा। अगर आप लोग रिग्रेट नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को आगे दे, और बाकी जिन बच्चों को फर्क नहीं पड़ता वो यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। सबसे पहली चीज बच्चों, एसआरएम की काउंसलिंग काफी ज्यादा सेंसिटिव काउंसलिंग होती है, क्योंकि इसकी काउंसलिंग में आपको ना ही कोई ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज होता है और इसकी वजह से आपको कुछ भी आइडिया नहीं होता है, क्योंकि इस बार फेज 2 के अंदर जो है आपको काफी कम सीट्स बची हैं। ऑलरेडी 50 to 55% सीट जो इसकी भर चुकी है। सीट्स भरने के बाद जाकर के इस बार आपका ओनली राउंड 1 ही कंडक्ट होगा, और अगर इस राउंड में अगर आपको कोई सीट नहीं मिली तो योर रैंक विल बी वेस्टेड। आपकी रैंक जो है वेस्ट हो जाने वाली है, और फिर आप फेज 3 में जाओगे, वहां और बुरा होगा। फेज 2 में आपके हायर चांसेस है, ठीक है, फेज 3 में तो और कम हो जाएंगे, ठीक है ना। कोई चीज 10,000 पे उस टाइम मिल रही थी, अब वो और कम हो जाएगी फेज 2 में, और फेज 3 में और भी कम। इसलिए आपको फेज 2 में सीट अलॉटमेंट राउंड 1 के अंदर ही चाहिए, क्योंकि राउंड 2 तो होगा ही नहीं और रैंक वेस्ट हो जाएगी। इसकी चॉइस फिलिंग काफी ज्यादा मुश्किल है, क्यों? क्योंकि कट ऑफ का तो आइडिया है भी नहीं, और यहाँ पे ओनली इतने सारे कैंपसेस में एक कैंपस चूज करना पड़ता है और एक ब्रांच ही चूज करनी पड़ती है। काफी सारे कैंपस और ब्रांच के लिए तो आप लोग एलिजिबल ही नहीं रहोगे, और जिसके लिए आप लोग एलिजिबल हो आप सोचोगे वो तो मुझे मिल ही जाएगा इसलिए मैं एलिजिबल हूं। नहीं, ऐसा भी नहीं होता। उनका एक क्राइटेरिया होता है कि हम 10,000 वाले बच्चों तक के ही लेंगे, और 10,000 तक में आप लोगों को दिखेगा कि एलिजिबल हो, बट मान लो जो बच्चों ने भरा आपकी 4,000 पे ही क्लोज हो गई, 3,000 पे ही क्लोज हो गई, तो आपको कैसे मिल सकता है? तो इसलिए बच्चों हम लोगों के पास 8 to 9 ईयर्स का पूरा डेटा होता है, चाहे फेज 1 का हो, फेज 2 का या फेज 3 का हो, सभी का डेटा हमारे पास होता है। हर बच्चे का एक एक स्टूडेंट का डेटा है, जिससे हमें पता होता है कि किस स्टूडेंट को क्या भरवाएं, उसे गारंटीड अलॉटमेंट आ जाए। आपको विश्वास नहीं होता, मैं आपको जो है एक्सेल सीट दिखा देता हूं पिछले साल के फेज 2 के बच्चों का। तो आप लोग देख सकते हो हमारे एसआरएम फेज 2 के बच्चों का डेटा है, ठीक है। यहाँ पे आपको सारे नेम्स दिखेंगे, फोन नंबर वगैरह हमने हाइड कर दिया है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि यहाँ पे शिखर शुक्ला हो गया, आराध्य बाग हो गया, स्वास्तिक हो गया, लक्ष्य हो गया, दिव्यम कुमार हो गया, उबैद हो गया, 10 स्टूडेंट्स। देखो काफी सारे बच्चे, 20 स्टूडेंट्स, फिर जाकर के 30 स्टूडेंट्स, ऐसे काफी लंबी लिस्ट होती है, 40 स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट्स। हम लोग जो है मैक्सिमम 200 स्टूडेंट्स को लेते हैं, मैक्सिमम 200 स्टूडेंट्स से ज्यादा हम लोग नहीं लेते, क्योंकि हम लोग जो है क्वालिटी पे रहते हैं। क्योंकि अगर हम लोग इसकी फीस सेम ही रख देना 2499 अभी से ही, तो फिर इसकी जो है हमारे 400-500 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, इसलिए हम लोग फीस बढ़ा देते हैं। बाकी किस किस रैंक के बच्चे वो भी दिखा देता हूं, आप देख सकते हो। 5,000 वाला बच्चा हो गया, 14,000 वाला हो गया, 7,000, 16,000, 16,000, 15,000, 5,000, 4,000, 947 रैंक। हर तरीके का बच्चा होता है, 6,000, 8,000, 4,000, 2,000, 10,000 आपका हो गया, 6,000 हो गया, 14,000 हो गया, 2,800 हो गया। इसी तरीके से आप लोग देखते चलोगे तो काफी लंबी लिस्ट है, और हर तरीके का हमारे पास बच्चा आता है। जिस बच्चे की जितनी भी रैंक आई है, चाहे उसकी रैंक 500 हो, चाहे उसकी रैंक 20,000 हो, जो भी उसकी रैंक हो, जितनी भी लास्ट हो, उस बच्चे की गारंटीड अलॉटमेंट हम लोग करवाते हैं। तो बच्चों अब मैं आपको फीचर्स समझा देता हूं कि हम लोग क्या फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप लोग ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करते ही आप सभी को एक प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाता है। उस व्हाट्सएप ग्रुप पे वो सारे के सारे बच्चे रहेंगे जो भी बच्चे कॉलेज में जाने वाले हैं। तो शुरू से ही फ्रेंडशिप, कोडिंग वगैरह हर एक चीज कर सकते हो, जैसा हम लोग फेज 1 में भी ऑलरेडी उन बच्चों के साथ करवा चुके हैं। साथ ही में जाकर के आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट हो जाएंगे। वो पर्सनल मेंटर आपके अभी से लेकर के फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज तक आपका साथ देंगे। जो भी बीच में डाउट आता, हर एक चीज क्लियर कर रहे होंगे। साथ ही में आपको कॉल सपोर्ट भी मिलता है, यानी कि आप लोग मेंटर कॉल वगैरह करके भी आप लोग सारे डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज योर पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग। हर बच्चे की रैंक अलग है, हर बच्चे की प्रेफरेंस अलग होती है, उसके हिसाब से, उसकी यूनिक रैंक के हिसाब से उसकी जो है चॉइस फिलिंग कराई जाती है ऑन कॉल, सारी चीजें बात करके। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड आपकी चीजें हो गई, सर्टिफिकेट्स के रिलेटेड हो गई, कभी विड्रॉ वगैरह लेना हुआ, जो भी चीजें करनी हो, जो भी डाउट हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा, हर एक डाउट आपका क्लियर किया जाएगा, सबका सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो इतनी सारी चीज आपको मिल रही है कितने में? अभी के लिए ओनली 2499। आप लोगों को फीस दिख रही होगी 1,399, ये पिछले वाले की है, फेज 1 की, अभी 2499 है। जाकर के आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि ये भी 50 स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी 20 से 25 स्टूडेंट्स ऑलरेडी हो चुके होंगे, और ये कभी भी आप लोग जब देख रहे हो तो हो सकता है 50 स्टूडेंट्स हो चुके हों। तो जैसे ही हो जाएगा तो फिर 2,999 हो जाएगी। तो अगर आप लोग जिंदगी भर रिग्रेट नहीं करना चाहते, एक अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हो जिसमें कि प्लेसमेंट भी हो, सारी चीजें अच्छी हो, तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लो, और गारंटीड आपकी अलॉटमेंट अगर आप लोग चाहते हो तो। वरना फिर 4 साल पूरे रोते रहो, और पेरेंट्स भी आपको हमेशा बोलते रहेंगे काश उस टाइम पे सर की काउंसलिंग ले लेता, तो आज ये नौबत नहीं होती कि ऐसे कॉलेज में पढ़ना पड़ रहा है। बाकी आ जाते हैं हॉस्टल एंड मेस। तो यहाँ पे भी बॉयज एंड गर्ल्स के सेपरेट हॉस्टल्स देखने को मिल जाए। 3 for बॉयज एंड 3 for गर्ल्स, अप टू 6 सीटर तक के रूम्स है। फैन, ट्यूबलाइट, बेड, चेयर, टेबल, अलमीरा, बेसिक फैसिलिटीज देखने को मिल
जाएगी, नीट एंड कॉमन वॉशरूम्स देखने को मिल जाएंगे, एसी का डाइनिंग हॉल भी है, वाटर कूलर की फैसिलिटी हॉस्टल को अच्छे से मैनेज कर रखा है, लॉन्ड्री वगैरह है यहाँ पे भी, ठीक है, इंडोर गेम्स भी है, सेंट्रल कैंटीन भी है, फूड कोर्ट्स वगैरह भी देखने को मिल जाएगा, नॉन वेज का मेन्यू भी है, मेस फूड भी आपका डिसेंट ही देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से देख सकते हो हॉस्टल किस तरीके से रहने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो काफ़ी सही बनाया, हॉस्टल्स भी आपके थोड़ा सा लगेंगे कि नए नए की तरह, राइट। तो डिसेंट से आपको फैसिलिटीज देखने को मिल जाएगा। बाकी स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो फुटबॉल का ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड हो गया, बैडमिंटन कोर्ट हो गया, एथलेटिक हो गया, कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, वॉलीबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, जिम वगैरह हो गया, इंडोर स्पोर्ट्स में चेस, कैरम, टेबल टेनिस, ये सारी बेसिक फैसिलिटीज देखने को मिल जाएगी। देख भी सकते हो यहाँ पे बच्चे जो खेल रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखो जूडो वगैरह, कराटे वगैरह सारी चीज़ें, यहाँ देखो बास्केटबॉल वगैरह। तो इस तरीके से काफ़ी बढ़िया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो देखो कैंपस कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा छोटा कैंपस है, 20 एकर्स के अंदर ही रहने वाला है। इस्टेब्लिश 2004 में हुआ है, हर डिपार्टमेंट की खुद की बिल्डिंग है, ठीक है, कंप्यूटर सेंटर वगैरह है, यहाँ पे कोडिंग करनी है, स्टडी प्रोजेक्ट्स जो भी काम करना है उसके लिए जा करके कर सकते हो, ठीक है। क्लासरूम्स के अंदर एसी वगैरह देखने को मिल जाएगा, हर ब्रांच की लैब है, ऐसा नहीं है कि कोई ब्रांच डाल दी है और उसकी कोई लैब ही नहीं है, नहीं ऐसा नहीं होगा। वाईफाई की कनेक्टिविटी है बट अच्छी स्पीड नहीं आती, तो लैंड पोर्ट्स वगैरह कनेक्ट करके लैपटॉप में अच्छी स्पीड ले सकते हो। बैंक एटीएम की फैसिलिटीज़ वगैरह भी देखने को मिल जाएगी, नाइट कैंटीन भी अवेलेबल है, मेडिकल सेंटर भी है, भगवान ना करे कभी आपको चोट वगैरह लग जाए, ऐसा ना ही हो बट हो भी जाता है इन केस, तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ मेडिकल की देखने को मिल जाएगी। ऑडिटोरियम वगैरह भी है, हर तरीके की शॉप्स वगैरह कैंपस के आसपास में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। बाकी फैशन क्लब की बात करते हैं तो स्ट्रिंग्स करके इसका नेशनल एनुअल कल्चरल फेस्ट होता है, टेक्सास नेशनल लेवल टेक फेस्ट होता है, सेल्फ डेवलपमेंट क्लब हो गया, डांस म्यूजिक ड्रामेटिक्स हो गया, फैशन क्लब, तो काफ़ी सारे जो है आपका करवाया जाता है, ठीक है। रामापुरम का टेक्सास जो हुआ था वो सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से अच्छा स्ट्रिंग्स वगैरह जो हो रखा है इनका, तो काफ़ी सही होता है, ऐसा नहीं है कि मतलब कराते ही नहीं है, अच्छे से कुछ होता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। ये रामापुरम भी करवाता है बट वही केटीआर सबके उतना अच्छा भी नहीं करवा पाएगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब आ जाता है अच्छी चीज़ें एंड बुरी चीज़ें। प्लेसमेंट्स आर ओके, मतलब मैं नहीं कह रहा बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और बाकी एलुमनाई नेटवर्क भी अच्छा है क्योंकि काफ़ी इसको भी पुराना कॉलेज हो गया, ग्रीनरी वगैरह है, रैगिंग वगैरह नहीं हुई, क्लासरूम्स वगैरह ठीक है, कॉलेज एंड फेस्ट लाइफ ठीक है, फैकल्टीज़ भी ठीक है, मतलब कुछ खड़ूस मिल सकती हैं आपको मे बी। बाकी बुरी चीज़ों में बात करेंगे तो कर्फ्यू की टाइमिंग है, हॉस्टल्स के थोड़े स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, फीस इशू होगा क्योंकि देखो 20 लाख 18 लाख खर्चा कर रहे हो तो आपको थोड़ा इशू हो सकता है, बट अगर आपको पूरा ही लोन उठाना पड़ रहा है तो आई विल नॉट सजेस्ट यू। बट अगर आपका ऐसा है कि कुछ है पैसे, थोड़ा बहुत ही एजुकेशन लोन लेना पड़ रहा है, देन यू कैन कंसिडर इट, क्योंकि इसकी भी प्लेसमेंट 6 to 7 के अराउंड तो मोस्टली बच्चों को मिल जाती है, 8 भी मिल जाता है अगर थोड़ा अच्छा करते हैं, 10 से 12 भी काफ़ी बच्चे उठाते हैं, CSE वाले अगर ब्रांचेस वाले बच्चे हो तो, ठीक है। तो ठीक सी देखने को मिलेगी। बाकी अटेंडेंस क्राइटेरिया तो 75% है ही। बाकी आप लोग कॉल पे आओ, काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन करो, कॉल पे बात करेंगे कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं, और कौन सा आपको मिल भी सकता है, सारी चीज़ें बात करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से ज्वाइन कर लेना सब बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।